हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। आज है डे 219 डेली फार्मा एमसीक्यू डो सीरीज़ का, जिसमें हम डेली के 50 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि डिफरेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड रेफरेंस बुक से लिए जाते हैं एंड सभी फार्मेसी रिलेटेड एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, द गवर्निंग बॉडीज इन्वॉल्व इन फार्माकोविजिलेंसेज। तो फार्माकोविजिलेंस में कौन सी गवर्निंग बॉडीज़ इन्वॉल्व रहती हैं? इसमें आपकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़, WHO कोलेबोरेटिंग सेंटर्स, सियोम्स दैट इज़ काउंसिल फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेडिकल साइंसेज। ये डिफरेंट आपकी गवर्निंग बॉडीज़ हैं जो कि फार्माकोविजिलेंस में इन्वॉल्व होती हैं। इसमें आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायो एसेज आर कैरिड आउट टू। तो बायो एसे क्यों कैरी आउट किए जाते हैं? YSA जो है दीज मेजर द फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ अ ड्रग। इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन फेज टू रिएक्शन इज। मोस्ट कॉमन फेज टू रिएक्शन कौन सा है? इट इज ग्लूक-यूरोनाइड कंजुगेशन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमाट्रिप्टन इज यूज टू ट्रीट। सुमाट्रिप्टन जो है वो किस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है? इट इज़ यूज टू ट्रीट माइग्रेन। इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीडोट फॉर वारफ्रिन ओवरडोज इज। तो वारफ्रिन ओवरडोज के लिए कौन सा एंटीडोट रहता है? द एंटीडोट विल बी विटामिन के। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग reduces peripheral decarboxylation of levodopa to enhance its therapeutic effects in पार्किंसंस डिजीज। तो पार्किंसन डिजीज़ में लीवोडोपा के जो थेरेपेटिक इफ़ेक्ट्स रहते हैं उसको एनहांस करने के लिए किस ड्रग को दिया जाता है ताकि इसकी पेरिफेरल डीकार्बोक्सिलेशन को रिड्यूस किया जा सके? तो दिस ड्रग इज़ कार्बिडोपा। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेज 2 एनाल्जेसिया इज़ अ स्टेज ऑफ। तो स्टेज 2 एनाल्जेसिया कौन सा स्टेज होता है? इट इज़ अ स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट और डिलीरियम। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। जो आपका स्टेज 1 आपका एनाल्जेसिया रहता है, स्टेज 3 आपका सर्जिकल एनेस्थीसिया एंड स्टेज 4 रेस्पिरेटरी डिप्रेशन स्टेज रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया कोऑर्डिनेटेड बाय द इंडियन फार्माकोपिल कमीशन इज सिचुएटेड एट। जो आपका फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम है इंडिया का, जिसको कोऑर्डिनेट किया जाता है बाय इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, ये कहाँ पे सिचुएटेड है? इट इज सिचुएटेड इन द गाजियाबाद। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GCP आर सीन इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। GCP गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस ये आपकी किस फेज़ में नहीं देखी जाती हैं? फेज़ 1, 2 एंड 4 में ये देखी जाती हैं, लेकिन फेज़ प्री क्लिनिकल ट्रायल जो रहता है उसमें आपका ये नहीं देखा जाता है GCPs। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म फोकोमेलिया इज रिलेटेड विद विच ऑफ द ड्रग इंड्यूस्ड डिजीज। फोकोमेलिया टर्म जो है वो इनमें से किस ड्रग इंड्यूस्ड डिजीज के साथ एसोसिएटेड है? दिस इज एसोसिएटेड विद टेरेटोजेनिसिटी। इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। थैलिडोमाइड ड्रग की वजह से ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मूविंग स्कल बोन। मूविंग स्कल बोन कौन सी है? दिस वन इज मैंडिबल ओनली स्कल बोन जो कि आपकी मूवेबल है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थेरेपेटिक इंडेक्स ऑफ अ ड्रग इज एन इंडिकेटर ऑफ इट्स। थेरेपेटिक इंडेक्स किसी ड्रग का ये आपका इंडिकेटर होता है ऑफ इट्स सेफ्टी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ड्रग में डिक्रीज आयोडाइड अपटेक बाय थायराइड। आयोडाइड अपटेक जो थायराइड से होता है उसको डिक्रीज कौन सा ड्रग करता है? दिस ड्रग इज टॉलब्यूटामाइड। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग इनहिबिट्स RNA सिंथेसिस इज। कौन सा एंटी टीबी ड्रग है जो कि RNA सिंथेसिस को इनहिबिट करता है? दिस ड्रग इज रिफेम्पिसिन। ऑप्शन सी इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राई कफ इज अ कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ, तो ड्राई कफ जो है इट इज़ अ कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ एनालाप्रिल ड्रग विच इज़ अ एस इनहिबिटर, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द टर्म बायो अवेलेबिलिटी मीन्स, बायो अवेलेबिलिटी टर्म का मीनिंग क्या है? तो बायो अवेलेबिलिटी होती है कि आपका कितना अमाउंट ड्रग का जो है वो आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच रहा है। तो इट इज़ अ फ्रैक्शन ऑफ अनचार्ज ड्रग रीचिंग द सिस्टमिक सर्कुलेशन, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टीवेंस जॉनसन सिंड्रोम इज द मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट एसोसिएटेड विद वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ ड्रग। तो स्टीवेंस जॉनसन सिंड्रोम जो है ये आपका एडवर्स इफेक्ट एसोसिएटेड है विद द यूज ऑफ सल्फोनामाइड्स, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गिवन एंटीबायोटिक इज एन एग्जांपल ऑफ इंसामाइसिन्स, तो कौन सा एंटीबायोटिक है जो कि इंसामाइसिन का एग्जांपल है? So this antibiotic is rifamycin. So option D is correct. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोपामाइन इज डिग्रेडेड बाय, तो डोपामाइन जो है वो कैसे डिग्रेड होता है? तो डोपामाइन इज डिग्रेडेड बाय बोथ माओ ए एंड माओ बी एंजाइम, सो ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्टिक न्यूराइटिस इज अ साइड इफेक्ट ऑफ, तो ऑप्टिक न्यूराइटिस जो है वो किसका साइड इफेक्ट है? तो इट इज़ अ साइड इफेक्ट ऑफ इथम्ब्यूटोल, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रे वेवी सिंड्रोम इज कोज्ड बाय, तो ग्रे वेवी सिंड्रोम जो है वो किससे कोज होता है? सो इट इज कोज्ड बाय क्लोरमफेनिकोल, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाईहाइड्रोपिरिडिन रिंग इज कंटेनिंग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर इज, तो कौन सा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है जो कि आपका जिसमें डाईहाइड्रोपिरिडिन रिंग जो है वो प्रेजेंट होती है? तो दिस वन इज निफेडेबिन, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कौन सा एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है जिसको प्रेगनेंसी के दौरान अवॉइड करना चाहिए? So this anti-TB drug is streptomycin. So option C is correct. Next question है, valproic acid is a, valproic acid it is a anti-epileptic drug. So option C is correct. Next question है, a drug that decreases the activity of another drug is called, so एक ऐसा ड्रग जो कि किसी दूसरे ड्रग की एक्टिविटी को डिक्रीज कर देता है, so that drug is known as antagonist. So option A is correct. Next question है, for the first pass effect to be high, the drug should be administered through which of the following route? अगर हमें फर्स्ट पास इफेक्ट ड्रग का हाई चाहिए तो ड्रग को अगर ओरल रूट से एडमिनिस्टर करवाएंगे तो उस केस में फर्स्ट पास इफेक्ट जो है वो मैक्सिमम रहेगा, सो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, methotrexate इज एन एंटागोनिस्ट ऑफ, तो methotrexate इट इज एंटागोनिस्ट ऑफ फॉलिक एसिड, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ ट्राईसाइकिल एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, इनमें से कौन सा ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है? सो द ड्रग इज एमिट्रेप्टिलिन, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्ब्यूटामोल इज अ, सो सेल्ब्यूटामोल किस कैटेगरी का ड्रग है? तो सेल्ब्यूटामोल इज अ ब्रोंकोडाइलेटर, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एंटी मलेरियल ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन होने वाला एंटी मलेरियल ड्रग कौन सा है? तो इसमें आपका स्ट्रिक्निन, ब्रूसिन, रिसर्पिन एंड क्यूरिन ये दिए गए हैं। तो क्यूरिन जो है ये आपका सिंकोना से ऑब्टेन होता है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट एंड इट इज अ एंटी मलेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनाइटोइन इज यूज इन द मैनेजमेंट ऑफ, तो फिनाइटोइन आपका यूज होता है इन द मैनेजमेंट ऑफ कन्वर्जन, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीटसिव ड्रग,
एंटीटसिव ड्रग आइडेंटिफाई करना है, तो दिस वन इज कोडीन, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइड इफेक्ट ऑफ पैरासीटामोल। पैरासीटामोल का साइड इफेक्ट जो है वो कौन सा है? पैरासीटामोल आपकी रहती है हिपेटोटॉक्सिक ड्रग, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विल्म्स ट्यूमर इज ऑल्सो नोन एज, तो विल्म्स ट्यूमर को और किस नाम से जाना जाता है? तो इट इज ऑल्सो नोन एज नेफ्रोब्लास्टोमा, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है थॉमसन्स डिजीज इज एसोसिएटेड विद, थॉमसन्स डिजीज जो है वो किसके साथ एसोसिएटेड है? सो इट इज एसोसिएटेड विद मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सप्लाई चेन मैनेजमेंट कंप्राइजेज, तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है इट कंप्राइज मूवमेंट ऑफ द रॉ मटेरियल, स्टोरेज ऑफ द रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री ऑफ फुली फर्निश्ड गुड्स, सो इसमें आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज नॉट अ टाइप ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम, इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम का टाइप इनमें से कौन सा नहीं है? सो 3 विन सिस्टम, जस्ट इन टाइम सिस्टम, मैनुअल इन्वेंट्री सिस्टम और फिक्स्ड ऑर्डर क्वांटिटी। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी मैनुअल इन्वेंट्री सिस्टम इज नॉट अ टाइप ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ फिलॉसफी ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट इवॉल्व और इमर्स्ड इन, तो जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट एंड फिलॉसफी आई थी वो किस ईयर में आई थी? So it came in 1980s. So option C is correct. Next question है in supply chain management ATP stands for, supply chain management में ATP की full form क्या है? So the ATP stands for available to promise. So option B is correct. Next question है alcohol enhances the analgesic activity of aspirin on account of, तो अल्कोहल जो है वो एस्प्रिन की एनाल्जेसिक एक्टिविटी को इन्हांस कर देता है किसकी वजह से? सो दिस इज ड्यू टू सिनर्जिज्म, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलोपिरिनॉल कैन इनहिबिट द मेटाबॉलिज्म ऑफ, सो जो आपका एलोपिरिनॉल ड्रग है जो कि आपका ज़ैंथिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर भी होता है, सो इट कैन इनहिबिट द मेटाबॉलिज्म ऑफ मरकेप्टोप्यूरिन, so option D is correct. Then next question है collection and compilation of data related to various drugs is combined in the form of, so जो आपके different drugs रहते हैं उनका जो भी डाटा रहता है उसकी collection and compilation करना, this is known as pharmacy drug database, so option C is correct. Next question है DVMS stands for, DVMS की फुल फॉर्म क्या है? So it is database management system, so option A is correct. Next question है which of the following computer program are made for drug interaction screening, इनमें से कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम जो है वो बनाया गया है for drug interaction screening, so this program is Medi4, so option A is correct. नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर इन हॉस्पिटल फार्मेसी यूज टू मेंटेन, तो कंप्यूटर फार्मेसी में जो हॉस्पिटल्स यूज़ किए जाते हैं दे आर यूज टू मेंटेन ड्रग रिकॉर्ड्स एंड पेशेंट रिकॉर्ड्स, सो इसमें आपका ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ फॉलिक एसिड कैन लीड टू, तो अगर फॉलिक एसिड का इनएडिक्वेटली इनटेक किया जाएगा तो दैट कैन लीड टू मेगेलोब्लास्टिक अनीमिया, सो इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोएंजाइम ए इज डिराइव फ्रॉम, सो कोएंजाइम ए जो है ये कहाँ से डिराइव होता है? तो इट इज डिराइव फ्रॉम पेंटोथेनिक एसिड, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टीरोल्स बिलोंग टू द क्लास ऑफ, तो स्टीरोल जो है वो किस क्लास को बिलोंग करता है? तो स्टीरोल्स जो हैं दीज बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ लिपिड्स, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है
द विटामिन इन्वॉल्व इन द बायोसिंथेसिस ऑफ कोलाजिन इज, कोलाजिन की बायोसिंथेसिस में कौन सा विटामिन इन्वॉल्व रहता है? सो दिस विटामिन इज एस्कॉर्बिक एसिड, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरास्मस इज एसोसिएटेड विद, मेरास्मस कंडीशन जो है वो किस के साथ एसोसिएटेड है? सो इट इज़ एसोसिएटेड विद प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी, सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। एक दूसरी आती है आपकी क्वाशियोरकर, सो उस केस में अगर एक जो है सिर्फ कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी हो जाती है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है इसमें, एंड प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट दोनों की डेफिशिएंसी जो है वो आपकी मेरास्मस में रहती है। सो इसी के साथ में हमारे 50 MCQ क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अगर आपको इन 50 MCQ क्वेश्चंस की PDF चाहिए तो PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एंड ये लिंक आपका अप टू 7 डेज जो है वो एक्टिव रहेगा, सो यू कैन डाउनलोड द PDF। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।